एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग हमारा जो वीडियो है उसमें पीएन गडकरी का जो Q1 का रिजल्ट आया है ऑन ऑडिट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो रिजल्ट आया है उसको हम लोगों को बहुत मतलब डीपली एनालाइज करना होगा। ओके, क्योंकि इनका पहले जो जो बुलियन वाला जो डिवीजन था वो अभी हट चुका है। मतलब वो जो क्या बोलते हैं हम हमारे लोकल भाषा में, वो बिस्किट वाला जो गोल्ड बिस्किट। ओके, सो उसका 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 जो बिजनेस है वो हट चुका है, इसीलिए हमारा जो टॉप लाइन है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट किया है। ओके, इस साल अगर देखिए तो पीएन गडकरी का जो ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो 18% के आसपास हुआ है। ओके ओके, पिछले क्वार्टर एफ आई 25 में जो रिजल्ट आया था एक्सक्लूडिंग नॉन बिलियन बुलियन, वो था 13,000 करोड़ के आसपास। और बुलियन वाला जो डिवीजन था उससे रेवेन्यू आया था 3,500 करोड़ के आसपास। ओके, सो टोटल रेवेन्यू हुआ था 16,500 करोड़ के आसपास। ओके, 16,500 करोड़। ओके, सो Q1 FY 26 में जो रिजल्ट आया वो 17,000 करोड़ आया। सो ये ग्रोथ जो है उतना बढ़िया स्पीड से नहीं किया है। ओके, क्यों? क्योंकि बुलियन वाला जो जो बिजनेस है वो इस क्वार्टर में हट चुका है। ओके, अगर हम लोग एक्सक्लूडिंग बुलियन को देखें, मतलब एक्सक्लूडिंग अगर बुलियन को देखें तो ये 13,000 करोड़ का रेवेन्यू है। ओके, और मतलब Q1 FY 25 में जो रेवेन्यू था वो था 13,000 करोड़। और Q1 FY 26 में जो रेवेन्यू आया है एक्सक्लूडिंग बुलियन, ओके, वो है मतलब बुलियन तो है ही नहीं इस क्वार्टर में, इसीलिए वो है 17,000 करोड़। ओके, 16,000 करोड़ था, सॉरी 13,000 करोड़ था, अभी 17,000 करोड़ करोड़ हुआ है। ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ किया है। ओके, लेकिन इसको क्या है, हम लोगों को बुलियन को एक्सक्लूड करके देखना होगा, क्योंकि बुलियन वाला डिवीजन जो है वो इस क्वार्टर में है नहीं। अगर होता तो टॉप लाइन में शायद 3,500 से 4,000 करोड़ और कंट्रीब्यूट करता, लेकिन है नहीं। इसीलिए हम लोगों को क्या देखना है कि इस क्वार्टर में 30% का टॉप लाइन हुआ है। ओके ओके, प्रॉफिट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है कि कंपनी ने जो बोला था कि हम लोग जो जो नेक्स्ट जो शोरूम होगा वो फ्रेंचाइजी मोड में ओपन करेंगे। ओके, सो इनका जो फ्रेंचाइजी जो स्टोर से इनका जो ग्रोथ आया है वह 109% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजी वाला जो बिजनेस है, ये जो फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है, इसका जो बेस था वो बहुत ही छोटा था। शायद वो कितना था, 3 4 5 शोरूम था, अभी वो बहुत शोरूम बढ़ा है। ओके, और इस क्वार्टर में कंपनी ने एग्रेसिव गाइडेंस दिया कि हम लोग शायद 25 या 50 स्टोर शायद ऐसा एक्सपेंशन करेंगे, वो भी फ्रेंचाइजी मोड में। ओके, ऑन दी अदर हैंड इनका एक ऑनलाइन वाला डिवीजन भी है। ओके, ऑनलाइन डिवीजन में जो ग्रोथ हुआ है वो है 126% ईयर ऑन ईयर। क्यों? क्योंकि इसका भी बेस बहुत छोटा है, क्योंकि ये बिजनेस अभी स्टार्ट है और कंपनी को लगता है कि ये जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से बहुत छोटा भाग जो है वो जो ऑनलाइन बिजनेस से आएगा। और ये जो टोटल जो रिटेल रेवेन्यू का जो ऑनलाइन वाला डिवीजन है वो सिर्फ 2.5% कंट्रीब्यूट करता है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्रेंचाइजी वाला जो डिवीजन है वो अराउंड 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल रिटेल सेल्स का। और ये आगे जाके और इंक्रीज होगा। आई थिंक ये 25 से 30% तो होगा ही होगा, क्योंकि आगे जाके जो जो स्टोर ओपन करने वाला है कंपनी, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी मोड में ओपन करने वाला है। ओके, और इस क्वार्टर में क्या हुआ था कि ये जो पीएन गडकरी का जो शोरूम है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये मतलब क्या है, ये मार्केट लीडर है, ये किंग है, लाइक सिनको, जैसे सिनको वेस्ट बंगाल में है। ओके, और महाराष्ट्र में एक गुली पाड़वा नाम का एक फेस्टिवल होता है, और वहाँ पे महाराष्ट्र का आदमी जो है वो बहुत मतलब पीपल्स जो है वहाँ पे बहुत सोना खरीदते हैं। ओके, सो ये वाला जो फेस्टिवल था वो इस ईयर में प्रीपोन्ड हो चुका था। मतलब ये क्वार्टर में नहीं हुआ, हमेशा ये Q1 में होता है, लेकिन ये वाला जो जो गुली पाड़वा नाम का फेस्टिवल है वो Q4 में हो चुका है। ओके, प्रीपोन्ड हो चुका है, इसलिए क्या हुआ, वो वाला सेल्स जो है वो मिस हो गया। ओके, वो वाला सेल्स जो है वो Q4 को मिल गया, Q4 FY 25 को। लेकिन ये वाला जो इस ईयर जो है वो नहीं मिला। ओके, इसीलिए क्या हुआ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी इफेक्ट थोड़ा सा दिखा है। 8% से ग्रोथ किया है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ओके, ऑन दी अदर हैंड टॉप लाइन जो है वो 30% से ग्रोथ किया है, अगर हम लोग एक्सक्लूडिंग बुलियन वाले डिवीजन को देखें। सो ओवरऑल अगर अगर हम लोग देखें तो ये जो गुली पाड़वा का अगर फेस्टिवल होता तो शायद और स्पीड में इंक्रीज होता, लेकिन उसको अगर एक्सक्लूड करे तो फिर भी ये वाला जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा नंबर है। ओके,
ऑन द अदर हैंड कंपनी ने बोला है कि हम लोग जो है लाइफस्टाइल वाले ज्वेलरीज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। क्योंकि आगे जाके जो ये जो लाइफस्टाइल वाले डिवीजन जो होता है, मतलब लाइट वेट ज्वेलरी जो होता है, ओके, उसका भी डिमांड बहुत बहुत बढ़ने वाला है, ओके। लोग 14 कैरेट और 18 कैरेट में भी बहुत फोकस कर रहे हैं। स्पेशली जो यंग जनरेशन होता है, जेनजीज की, उनके लिए ये लाइफस्टाइल बाय पीएनजी वाला जो है, पीएनजी वाला जो डिवीजन है वो ओपन करने जा रहा है, ओके। और इसका भी जो ग्रोथ है वो आई थिंक ये कितना परसेंट से, आई थिंक ये भी बहुत बढ़िया परसेंट से ग्रो किया है। और आगे जाके जो कंपनी का जो FY 26 का जो आउटलुक था, उसी ट्रैक पे कंपनी जा रहा है, ओके। सो ये था ओवरऑल एनालिसिस, ओके। ओवरऑल अगर हम लोग अगर एक्सक्लूडिंग बुलियन को देखें, अगर सेल्स को देखें, तो ये 30% से ग्रोथ किया है। और हमें एक्सक्लूडिंग बुलियन सेल्स को एक्सक्लूड करके ही देखना है, ओके। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, ओके। अगेन नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।